तो हेलो गाइस, आई एम बैक। आज हम बात करेंगे ग्रैंड ब्लू एपिसोड नंबर 7 के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट कभी देखते भी हो? मतलब कि यार मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मेरी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो नेक्स्ट एपिसोड जब भी आएगा वो 28 के बाद ही आएगा। उसके बावजूद भी कितने सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई तू नेक्स्ट एपिसोड क्यों नहीं ला रहा। भाई प्लीज कम्युनिटी पोस्ट देखा करो। एक और बात, हमारे चैनल के 5K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो मैं अपना पहला Q&A ला रहा हूँ। इसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया है, तो वहाँ पर जाकर जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट कर दो। आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं अच्छे बुरे वहाँ पे पूछ डालो और कम्युनिटी पोस्ट को कमेंट से भर डालो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मजेदार सवाल पूछोगे, जिससे मैं वीडियो को मजेदार बना पाऊंगा। ये वीडियो एडल कंटेंट से भरपूर होने वाली है, तो आपको एडल कंटेंट पसंद नहीं है तो वीडियो से दूर रहना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं जिंदगी की कुछ रियलिटी देखकर। Come on, pick up the pace. Sorry, Michael. Here, take this. Okay, I'm gonna run in there. Let's just go. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लोरी और उसकी गैंग दिखाई जाती है, जहाँ पर लोरी के फ्रेंड्स लोरी के घर जाकर पार्टी करने का प्लान बना रहे थे। लोरी उन्हें कहता है कि सालो मेरे घर पे तुम्हें क्यों आना है। यामामोटो और हाजिमे कहते हैं कि क्योंकि हमें कुछ पता करना है। लोरी कहते हैं कि ऐसा तो वो क्या है। यामामोटो और हाजिमे कहते हैं कि अबे साले भूल गया, एक बार हमें कोहे ने कहा था कि तुम और चीसा एक साथ रहते हो। लोरी सोचता है कि ये गोड़ तू हमेशा मेरी ही क्यों मारता है। अभी भी ऐसा लगता है कि मैं चीसा से डेट कर रहा हूँ, लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब होगी जब इन्हें पता चलेगा कि मैं एक और हॉटी सेक्सी लड़की के साथ भी रहता हूँ। साले कोहे मेरी मदद करो। यहाँ पर आप कोहे की शक्ल को देखकर ही समझ सकते हो कि वो एक भी मौका नहीं छोड़ेगा लोरी के वाट लगाने का। फिर उसके बाद लोरी घर आता है और वो नानाका से मिलता है और वो कहता है कि नानाका आज मेरे कॉलेज के कुछ छपरी गैंग यहाँ पर आने वाली है, तो तुम कहीं पर जाके छुप जाओ। नानाका कहते कि पर क्यों, वो तो तुम्हारे फ्रेंड है ना। लोरी कहता है कि अबे यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो लोग साइतामा के भाई के बहुत बड़े फैन है। फिर इसके बाद छपरी गैंग लोरी के घर आती है और साथ में पार्टी सार्टी का सामान भी लाते हैं। यामामोटो कहता है कि डाइविंग शॉप तो तुम यहाँ पर रहते हो। लोरी कहते हैं कि चलो मेरे साथ, मैं अपने कमरे में तुम सबको ले जाता हूँ। और लोरी उन्हें अपने कमरे में ले जाता है और लोरी दरवाजा खोल के देखता है तो उसकी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर अचूसा की बड़ी साइज वाली ब्रा थी। यामामोटो और हाजिमे कहते हैं कि अबे साले यहाँ पे गप्पा कब चल रहा था क्या। लोरी कहता है कि अबे साले आज हम तुम्हारी फाड़ के रख देंगे। लोरी कहते हैं कि अबे दोस्तों तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यामामोटो कहते हैं कि शांत हो जाओ गाइस, इसने कुछ भी गलत नहीं किया है, लड़के तो थरक के भूखे ही होते हैं। लोरी और कोहे कहते कि अबे साले 50 सलमान बॉय वर्जिन मरे होंगे, तब जाकर तो थरकी पैदा हुआ होगा। फिर रूही को ऐसा की लिपस्टिक मिलती है, उसे देखकर यामामोटो कहता है कि वो क्या खुशबू है। हाजिमे कहता है कि सालो मेरे फ्रेंड को कोई बंदी दिला दो, वरना वो ऐसे ही पागल होकर मर जाएगा। लोरी कहता है कि देखो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे गेम खेलने का सामान है। हाजिमे कहते हैं कि ऐसा तो देखो, मैंने जहाँ तक रिसर्च की है मेरे मुताबिक शीशा के साइज के मुकाबले ब्रा की साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी है, यह कुछ ज्यादा ही बड़े वाले की है। यामामोटो कहता है कि हाँ, और कोई लड़की ऐसे ही अपनी ब्रा को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है। पूरी सोचता है कि अभी चूती हो, तुम्हें पता ही कहा है कि वो लड़की कैसी है। फिर उसके बाद यामामोटो और उनके फ्रेंड को रूम के अंदर से और भी लड़कियों के सामान मिलते हैं। यामामोटो कहता है कि बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है, लगता है कि इसे करण जौहर वायरस हो गया है, हमें अभी से थोड़ा दूर ही रहना होगा, वरना ये हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। फिर उसके बाद वो लोग एकदम फिनिश होने की खुशी में पार्टी स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ पर बाहर से यामामोटो आता है। लोरी कहता है कि अबे साले इतनी देर तक तू बाथरूम में क्या कर रहा था। यामामोटो लोरी के पास आता है और वो अपना फोन दिखाता है और वो कहता है कि देख आज मैं एक अप्सरा से मिला। दोस्तों आप समझ गए ना कि वो बाथरूम में क्यों गया था। यामामोटो के फ्रेंड कहते हैं कि अबे साले ये फटकड़ी कौन है, हमें भी दर्शन करा। यामामोटो कहता है कि मैं बाहर हवा खाने के लिए गया था और इसके दर्शन हो गए, उससे पहली नजर में देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया है, मैं उसे डेट करना चाहता हूँ। हाजिमे कहता है कि अबे साले पहले अपनी शक्ल देख ले, तेरी शक्ल देखकर कुत्ता भी तुझसे सेक्स करने के लिए राजी नहीं होगा। गजब बेइज्जती है। यामामोटो कहता है कि अबे साले मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे अपने बच्चों की माँ बनाना चाहता हूँ। सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि अबे साले तुझसे बड़ा थरकी इस दुनिया में शायद ही कहीं पैदा हुआ होगा। इससे बड़ा थरकी अगर आपकी नजर में कोई है तो नीचे उसका नाम कमेंट कर दो। यामामोटो वहाँ से जाता है और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसे भीख मांगने के लिए कि वो मेरी जिया बन जाए। सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि ऑल द बेस्ट गांडू। फिर थोड़ी देर के बाद यामामोटो आधा नंगा होकर रोते हुए आता है और वो लोरी के पास आता है और वो कहता है कि साले यहाँ पर क्या बकचोदी चल रही है, मुझे बता। मैं बीच पर गया था और वहाँ पर कुछ नंगे लोगों के बीच में मैं फंस गया था। वो लोरी कहते कि बस बंद कर, हम सब समझ गए कि तेरे साथ क्या हुआ होगा। तो वहाँ पर यामामोटो रोने लगता है। लोरी कहते कि साले रोना बंद कर, पीना स्टार्ट कर। लोरी कहता है कि उसे भूल जा, तेरा हाथी तेरा साथी है, ये के बारे में सोचना बंद कर। यामामोटो कहते कि सालो तुम सब मिलकर मेरी जला रहे हो।
हाजिमी कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि लोरी चीचा के साथ नहीं रहता है। मतलब कि लोरी भी किसी से डेट नहीं कर रहा है, मतलब वो भी हमारी तरह हैंड गेम मेंबर है। फिर अंदर ही अंदर सोचता है कि सालो अभी तुमने मुझे जाना ही कहा है। और तभी वहाँ पर चीसा आती है और वो कहते हैं कि मैंने नहा लिया है, अब तुम जाकर नहा लो। और उसे देखकर सारे लौंडों के होश उड़ जाते हैं और चीसा वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर लोरी खड़ा होता है और वो भी भागने लगता है, लेकिन उसके फ्रेंड उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग लोरी की वाट लगा देते हैं। लोरी कहता है कि कोहे मेरे भाई मेरी मदद कर। कोहे कहता है कि दोस्तों बेचारे के मुंह पे लाते मत मारो, बल्कि उसके पिछवाड़े पे लात मारो। फिर उसके बाद सुबह होती है और लोरी चीसा से मिलने के लिए आता है। लोरी कहते हैं कि देखो चीसा, तुम्हारी वजह से मेरा ऋतिक रोशन जैसा चेहरा साउथ के ब्रह्मानंद जैसा बन गया, कम से कम मुझसे सॉरी तो बोलो यार। चीसा कहते कि सॉरी। फिर उसके बाद वहाँ पर सारे लोग डाइविंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर अपने प्यारे दुलार केडी ब्रदर आते हैं और वो कहते हैं कि आज हम डाइविंग करने वाले नहीं है, बल्कि आज हम डबल टेनिस मैच खेलने वाले हैं, क्योंकि हम प्राइस मनी के पीछे हैं। टिंकरबेल के कैप्टन ने मुझे ये आइडिया दिया है। उन्होंने हमसे कहा है कि अगर वो हमसे टेनिस में हार गए तो वो अपनी सेकंड प्राइज हमें दे देंगे। कोहे लोरी कहते हैं कि तुम्हारा मतलब वो गांडू लोग, इसका मतलब वो हमसे बदला लेना चाहते हैं, तो उन्हें आने दो, हमारी जीत फट जाएगी लेकिन हम हारेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट डे टेनिस मैच के लिए सब लोग आ जाते हैं। टिंकरबेल का कैप्टन कूडो कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था हम डबल मैच खेलेंगे 3 सेट के साथ। और हाँ क्या है, तुमने लड़की वाले कपड़े पहनना छोड़ दिया? लोरी कहता है कि हाँ, क्योंकि वो तेरे पे ज्यादा सूट करता है। कूडो आईना को देखता है और वो कहता है कि लगता है कि लड़की नई आई है। लोरी कोहे को कहता है कि कोहे लगता है कि ये एरिंग हार्ट के साथ ड्रग्स लेता है, मेकअप के बिना पहचान भी नहीं पा रहा है बीसी। फिर उसके बाद मैच स्टार्ट होती है और सबसे पहले अपने केडी ब्रदर्स उतरते हैं। केडी ब्रदर कहते हैं कि चलो आज हम उन्हें दिखा देते हैं कि पिच पर वो नहीं टिकता है जिसका लंबा होता है, पिच पे वही टिकता है जिसका स्टेमिना होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैच स्टार्ट होता है और सबसे पहले ताकि तो बॉल मारता है और वो इतनी ज्यादा जोर से बॉल मारता है कि सामने वाले के प्लेयर्स के हाथ में से रैकेट गिर जाता है। कूडो का साथी कहता है कि अबे साले ये क्या है, इस आर्मर्ड आइटम को कहाँ से उठा के लाए। इसके बाद अपने केडी ब्रदर एक के बाद ऐसे शॉट मारते कि कूडो की टीम की वाट लग जाती है। अचूसा कहते हैं कि वो दोनों स्पॉट में सबके बाप है। फिर वहाँ पर लोरी कहता है कि यहाँ पर हमारे जो लोग थे वो कहाँ गए। ननाका कहते कि शायद वो ऊपर की ओर गए थे। लोरी कहता है कि ठीक है, मैं और कोई उन्हें देख कर आते हैं। और वो दोनों ऊपर की ओर जाते हैं और वो देखते तो सारे के सारे वहाँ पर तल्ली हो गए थे। लोरी कहता है कि सब कुछ क्या हुआ यहाँ पर। वहाँ पर वो गिरा हुआ लड़का कहता है कि थिंगबेल वालों ने हमें कुछ खिलाया था और वो लड़का वहाँ पे सो जाता है। लोरी कहता है कि कोई लगता है उन्होंने कुछ तो मिलाया है। फिर उसके बाद वो लोग अचूसा के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैच कैसा चल रहा है। फिर वहाँ पर केडी ब्रदर गिरते गिरते आते हैं। कोहे और लोरी कहते हैं कि लगता है कि इन्होंने भी पी ली है। कोहे कहता है कि लोरी उनकी वाट लगाने का कोई तरीका सोच। लोरी कहता है कि अब तू देख मैं क्या करता हूँ। फिर उसके बाद हमें टिंकरबेल के प्लेयर्स दिखाए जाते हैं जो ड्रिंक पी रहे होते हैं और वो ड्रिंक वही था जो कूडो ने केडी ब्रदर को दिया था। और वो दोनों मैच खेलते टाइम वहाँ पे गिर जाते हैं और केडी ब्रदर आराम से जीत जाते हैं। चीसा कोहे और लोरी को कहती कि सालो तुम दोनों ने क्या किया था। लोरी कहता है कि ये चूतियों की ची मारने का निंजा तकनीक है। कोहे कहता है कि सीधी सी बात है, आपके प्लेयर्स उसमें आए उससे पहले सामने वाले प्लेयर को तल्ली कर दो। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में चीसा और आईना मैच खेलने के लिए जाती है। आईना कहते कि मुझे ज्यादा टेनिस नहीं आती है। फिर वहाँ पर सामने वाली थिंकलबेल की लड़कियां कहते कि ओ देखो कौन आया, मिसिस स्कॉट आई है। सिर्फ वो स्कॉट की वजह से तुम कंपटीशन जीती थी। कितना गंदा है, ऐसी चीज करते तुम्हें शर्म नहीं आती। ये सारी बातें सुनकर चीसा अपने फुल सयन मोड में आ जाती है। फिर उसके बाद मैच स्टार्ट होती है और मैच वाकई में बहुत ही ज्यादा टक्कर वाली हो रही थी। लोरी कहते हैं कि अब जाकर अच्छी मैच देखने को मिली, चीसा वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छी खेल रही है। लोरी कहते हैं कि चलो हम उन्हें चीयर करते और वहाँ पर सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि चीसा नाइस बड्डी। और उनकी आवाज सुनकर जो लोग टली हो गए थे वो भी जाग जाते हैं और वो लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर चीसा को सारे लोग चीयर करने लगते हैं, जिसे चीसा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। फिर सामने वाली लड़कियां मौके को देखकर आईना को टारगेट करने लगती है, लेकिन चीसा उसे बचा लेती है। फिर वहाँ पर आखिर में चीसा अपना कंसंट्रेशन घुमा देती है और आखिर में थिंकरबेल टीम जीत जाती है। फिर वहाँ पर रेफरी कहता है कि अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, लेकिन ये लड़का नंगा क्यों आया है यहाँ पर। तो ये कहता है कि अबे रेफरी अपना रेफरी काम कर, यही उसका यूनिफॉर्म है। फिर उसके बाद मैच स्टार्ट होता है और लोरी अपना पहला शॉट मारता है और वो वाकई में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। कूडो कहता है कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लोरी कहता है कि ओए इधर देख चूतिए, दूसरा वाला तेरे मुंह पे आएगा। और वहाँ पर लोरी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है। केडी ब्रदर कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि लौंडा इतना ज्यादा अच्छा खेलता होगा। कोहे कहते हैं कि अबे साले तू तो। लोरी कहते हैं कि टेंशन नो, सब अपने बाप पे छोड़ दे। और लोरी टिंकरबेल के शॉट बचा रहा होता है और बॉल कोहे के पास आता है। लोरी कहता है कि कोहे मार। कोहे कहता है कि हाँ, और वो मारता है, लेकिन कोहे से कुछ घंटा नहीं हो पाता और ये देखकर सबको शौक लगता है कि कोहे टेनिस में पूरा नूब था। फिर कोहे एक के बाद एक सारे सेट बिगाड़ता है। लोरी कहता है कि अबे साले तू वाइफ को देखकर सिर्फ इमेजिनरी ही कर, तू और कुछ नहीं कर सकता। कूडो कहता है कि देखो हम तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, तुम कैसे हारोगे उसको देखकर हम बहुत ही ज्यादा मजे लेंगे।
लोरी कहता है कि अबे साले चूतिए तू हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो कोई अब टाइम आ गया है इन्हें दिखाने का कि बाप बाप होता है। कोई कहता है कि हाँ। कूड़ो कहता है कि अबे सालो क्या करने की सोच रहे हो। लोरी कहता है कि देखते जाओ और वो बहुत ही ज्यादा जोर से बॉल मारता है कि सामने वाला देख भी नहीं पाता। लोरी कहता है कि शाबाश मेरे बेटे और जोर से मार सालों को। फिर लोरी कूड़ो पे से अटैक करना स्टार्ट करता है। कूड़ो अपने प्लेयर को कहता है कि संभल के खेलना, ये लगता है पागल हो रहा है। लोरी कैमरे की और बॉल मारता है लेकिन कूड़ो उसे बचा लेता है। कूड़ो कहता है कि अबे साले पागल हो गया क्या, कुछ भी कर रहा है। तो वहाँ पर कोई और लोरी झगड़ते। कोई कहता है कि अबे जल्दी प्लान बना जीतने का। लोरी कहता है कि देख अब मेरा निशाना, ऐसा निशाना लगाऊंगा कि नीरज चोपड़ा भी अपना गोल्ड मेडल मुझे दे देगा। कोई कहता है कि हाँ उन्हें दिखा दे कि असली बाप कौन है। और लोरी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त स्पीड से बॉल मारता है और वो बॉल सीधा जाकर कोई के सिर में लगता है। कूड़ो कहता है कि अबे साले तू करना क्या चाहता है, अपने प्लेयर की क्यों मार रहा है। लोरी कहता है कि वेल अब यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया तो हमें प्लेयर चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया तो अब हमारे जगह पर दूसरे प्लेयर आएंगे, यानी कि हमारे केडी ब्रदर आएंगे। वाह, मतलब क्या प्लान बनाया लोरी भाई ने, मतलब कुछ पाने के लिए अपने फ्रेंड की मार ले, वही असली फ्रेंड। फिर वहाँ पर आते हैं अपने केडी ब्रदर और उन्हें देखते ही कूड़ो की फट जाती है और केडी ब्रदर उनकी फाड़ देते हैं और मैच जीत लेते हैं। फिर उसके बाद कोई होश में आता है और वो कहता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और वो दोनों वहाँ पे झगड़ने लगते हैं। ननका कहते हैं कि लोरी तुम काफी अच्छी टेनिस खेले, क्या तुम स्कूल में खेलते थे। लोरी कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम फिनिश होने के बाद मैंने सुना था कि कॉलेज में लड़की बढ़ाने के लिए टेनिस सबसे अच्छा होता है, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया था। ताकि तो कहता है कि अबे साले हर जगह पे तेरी सड़क निकल के आती है। ननका कहते कि तुम वो क्लब ज्वाइन नहीं कर पाए जिसके लिए तुमने ट्रेनिंग की थी। लोरी कहते कि नहीं, टेनिस मेरे लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो लोग घर आते हैं। केडी ब्रदर कहते कि हमने प्राइज मनी जीत लिए तो अब हम ट्रिप पे जाने वाले हैं ओकिनावा। कोई और लोरी कहते कि क्या सच में। और लोरी ताकितो के हाथ में ओकिनावा की बुक दिखता है और वो सोचता है कि उन्होंने ये सब हमारे लिए किया। कोई कहते कि ओकिनावा नाम सुन के ही मजा आ गया, लगता है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर करो, अकेले मजे मत लो। और हमारे चैनल पे आप नए आए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।